महात्मा बहुत आचार विचार वाले थे। गंगा जल पीते या कुआ का पानी पीते, नल का पानी छूते नहीं थे। और सच्ची घटना है महाराज जी, लुधियाना से ट्रेन में बैठे मथुरा के लिए, और पंजाबी तो आप जानते ही हो, खाने खिलाने में पंजाबी बहुत आगे होते हैं। तो जिस घर में रुके थे वो भी ब्राह्मण देवता थे, पंजाबी ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे। उन्होंने कहा महाराज आप रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं हो, आप बढ़िया गरम गरम आलू के परांठे और बढ़िया पकौड़ा और चटनी खा के जाओ, और वो हरी हरी मिर्चा भी बेसन में लपेट करके तली हुई मिर्चा। अब वो महाराज जी स्वाद में, अब दिन भर खाना नहीं है, ट्रेन में बैठना है, जब मथुरा पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। अब वो खूब सवेरे सवेरे आलू के परांठे और अचार चटनी और पकोड़ा वो सब खा के चले वहां से। अब वो महाराज सात्विक आहार करने वाले महात्मा वो चटपटी मसाले वाली चीज खाई तो पेट में तो जलन हुई वो अलग, अब इतनी जोर की प्यास लगी उनको, वो पकोड़ा पानी मांगे और वो आलू के परांठे पानी मांगे। अब महाराज जी कमंडल का जल उनका भगवान की लीला है, वो कमंडल का ढक्कन पता नहीं कैसे खुल गया, कमंडल का पानी फैल गया। अब पानी भी नहीं रहा पास में, बाजार का पानी पीते नहीं है। अंत में महाराज जी ये स्थिति हो गई कि उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए चलती ट्रेन में जो शौचालय का पानी है, जो वाष्पेशन वाला, उस पानी को पी करके प्राण बचाने पड़े। इतनी भयंकर प्यास, लगा बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, इतना एकदम। उन्होंने आकर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से रोते हुए कहा, बोले महाराज हमारा तो जीवन भर का धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं क्या करूं, शौचालय का पानी पीना पड़ा, जब मैंने जीवन में नल का पानी नहीं छुआ, नहाने के लिए भी नल का पानी नहीं छुआ, मुझे वो पानी पीना पड़ा। क्या महाराज जी बोले कोई बात नहीं, दुख मत करो, पंचगव्य ले लो और अब जाना आना बंद कर दो, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जहां मन लगे वहीं एक जगह रह के भजन करो, ज्यादा कठोर आचार विचार वालों को घूमना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। हम लोगों को भूख लगती नहीं है, भूख लगने के पहले भोजन मिल जाता है, प्यास लगने के पहले पानी मिल जाता। भूख प्यास लगे तब ना पता चले भूख प्यास का बेग कैसा होता है। महाराज जी लिखा है नैसाति दुस्सह क्षुण्माम, ये भूख प्यास अत्यंत असह्य है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा कि भूख तो मौत से बड़ी है। कबीरदास जी कहते हैं सांझ खवाय विदा कर दीनी, हो तही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। शाम को खिला पिला के विदा कर दिया, सवेरे फिर लाओ। आज हमारे महात्मा सब, कल तो ग्रहण था, सवेरे के पाए और फिर और रात भर गंगा जी में बैठ करके भजन किया, और फिर वहां से 2 बजे आए तो ठाकुर जी को स्नान कराया, अपना नित्य नियम किया, जनेऊ बदले, 4:30-5 बज गए सवेरे। तो कुछ महात्मा बोले कि बड़ी जोर की भूख लग रही, कुछ भी रखा हो तुरंत लाओ। अब ग्रहण का समय हो तो 5 बजे क्या रखा होगा जो मिलेगा। तो उन्होंने कहा भैया ठाकुर जी की सेवा हो ही रही है, थोड़ा हलवा बना लो, पोहा बना लो, महात्मा लोग भूखे हैं, ये पा करके 1-2 घंटा सो जाएं तो ठीक हो जाएगा। एक दिन की भूख की बात है ये। परीक्षित कह रहे हैं, महाराज जी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, परीक्षित कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए न हमने अन्न लिया न जल लिया,
लेकिन न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है, क्योंकि आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, भला अमृत पीकर जो छक रहा हो, तृप्त हो रहा हो, उसको भूख प्यास कैसे लगेगी? इसका तात्पर्य है कि ठीक से कथा सुन ले तो भूख प्यास भी समाप्त हो जाएगी। परीक्षित उसका प्रमाण है।